अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ कट पीसेस में स्मॉल साइज़ की कुर्ती, जो कि 8 से 10 साल की बच्ची के लिए भी हो सकती है और जो शॉर्ट लेंथ पहनती हैं उनके लिए 12 से 13 साल की बच्ची की भी हो सकती है ये, जो शॉर्ट लेंथ पहनती हैं। इसकी टोटल 28 लेंथ बनी है इसकी तैयार। तो ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं। 20.5 इंच की इसकी चौड़ाई है और 20 इंच की लंबाई है। अब 20 इंच की लंबाई इसकी कम है तो इसलिए मैं इसके बॉर्डर जॉइन करूँगी लेस लगाकर। अब ये 2 पीसेस लिए हैं फ्रंट और बैक के। पहले मैं इसके ये वाला बॉर्डर जॉइन करूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि कट पीसेस में बना रही हूँ तो इसलिए इसके ये बॉर्डर है मेरा, इसका हाफ़ बॉर्डर में ये पत्तियों वाला फ्रंट साइड पर जॉइन कर दूँगी और लाइनिंग वाला मैंने बैक साइड पर जॉइन किया है। सेंटर में मैंने इसके लेस लगाई है। लेस थोड़ी इस तरीके की चौड़ी थी तो मैंने इसके जो ये फ्लावर्स वाला जो साइड है इसे मैंने जॉइन किया है और ये जो प्लेन साइड है वो मैंने यूज़ नहीं किया। तो इसे मैंने ये देखें इस तरीके से जॉइन कर लिया। ये लाइनिंग वाला बैक साइड है इसका। अब इस पर मैंने ग्राफ बनाया है। इसकी लेंथ लगने के बाद देखें थोड़ी बढ़ गई है। अब इसका ग्राफ मैंने बनाया है। 7 इंच के इसके शोल्डर लिए हैं, 7.5 इंच के इसके आर्म होल लिए हैं। ये बॉक्स बना दिया मैंने इसका। अब 8.5 इंच की मैंने इसकी चेस्ट की फ़िटिंग ली है और 8 इंच की मैंने कमर की फ़िटिंग ली है। आप इसे भी 8.5 भी रख सकते हैं, मैंने इसको हाफ़ इंच कम किया है। अब ये 12 इंच की लंबाई पर पहले मैंने मार्क किया जहाँ पर मुझे हिप लाइन की मार्क करना है। इसके बाद मैंने यहाँ से हिप की फ़िटिंग ली है 9 इंच की। अब ये मैंने इस तरीके से चेस्ट की फ़िटिंग जो है कमर की फ़िटिंग से इसे मैं इस तरीके से मिला दूँगी, फिर हिप की लाइन से मिला दूँगी। अब ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसका कटिंग लाइन के लिए लिया नहीं है, नॉर्मल सा लिया है जो कि सिलाई में आराम से आ जाए। यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा ही लिया मैंने, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया नहीं है इसका मैंने, इसलिए मैं ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं करूँगी। ये बस इसकी कमर की फ़िटिंग वाला साइड से कटिंग करूँगी, इसके अलावा नहीं करूँगी। और शोल्डर की आधा इंच की इसके मार्क करके इसकी तिरछी लाइन बना लेंगे। ये शोल्डर से कटिंग कर लें। अब ये फ़िटिंग लाइन छोड़ दूँगी मैं। कटिंग लाइन में ज़रा सी बस ये इधर से कमर की फ़िटिंग के इधर से करूँगी, बाकी का ये सीधा ही रखा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा ही नहीं है, उतना ही रखा है जितना मुझे ज़रूरत थी। अब इसकी दूसरी साइड पर भी मैं फ़िटिंग का मार्क कर दूँगी। जब फ़िटिंग करूँगी तो इसके लिए ईज़ी हो जाएगा मुझे फ़िटिंग करने में। स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स की मैंने 10 इंच की डबल करने के बाद और जबकि खुली इसकी 20 इंच की चौड़ाई बनती है और फोल्ड किया है तो ये 10 इंच की है और इसकी मैंने 19 इंच की लंबाई रखी है स्लीव्स की। अब ये देखें मैंने यहाँ से 7 इंच पर मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। अब यहाँ से मैंने 4.5 इंच की जगह छोड़कर इस तरीके से मार्क कर दूंगी मैं इसके। अब जो 7 इंच वाला मार्क किया है इससे मैं मिला दूंगी इस तरीके से, थोड़ा सा कर्व देकर, हल्का सा कर्व देकर 7 इंच के मार्क को मैं मिला दूंगी 4.5 वाले से। अब यहाँ से मैं 6 इंच का रख रही हूँ स्लीव्स के लिए फिटिंग का। अब इसको ये जो हमने 7 इंच का लिया था इसको इससे मिला देंगे हल्का सा। ये सीधा देखें सिर्फ 4.5 वाली जगह पर मैंने मार्क कर्व दिया है, इसके अलावा मैंने बाकी वहाँ से स्लीव्स सीधी रखी है। ये इस तरीके से कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग ये होगी हमारी। ये यहाँ पर शोल्डर की ज्वाइन किए करेंगे जब शोल्डर से, तो यहाँ पर हम चुने देंगे इसके।
ये देखें, इस तरीके से जितना ये कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है इसे फोल्ड करके बाकी का ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा और ये चुन्ने देकर सेट हो जाएगा। ये अब फ्रंट साइड ले लेते हैं हम, इसके सेंटर में ऐसे प्रेस करके क्रीज बना लेंगे और सेंटर में कट भी लगा देंगे इसके। ये गला मैंने लिया है, 3 इंच की चौड़ाई है इसकी और 5 इंच की लंबाई है, 5.5 इंच की। अब इसके गले पर मैंने कट जहाँ लगाया है इसके गला रख दूंगी इस तरीके से और सेंटर में इसकी सिलाई लगा दूंगी। ये सिलाई लगाने के बाद इसके वी शेप में भी मैंने सिलाई लगा दी है। साथ ही ये जो पट्टी मैंने रेडी की है, आधा इंच चौड़ी ली थी ये मैंने और 12 इंच लंबी ली थी। 2 पट्टियाँ मैंने बनाई हैं। इसके जो साइड में से गोल्डन कलर की ये फैब्रिक था उसी पर ही मैंने ये पट्टियाँ लगाई हैं प्रेस बुकरम पर। और ये इस तरीके से एक के ऊपर एक पट्टी आती है, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों पट्टियाँ बराबर लगाई हैं और ये जो इसके दामन पर मैंने लेस लगाई थी उसी की फ्लावर्स कटिंग कर कर मैंने इसके बटन की जगह पर ये लगा दिए हैं इस तरीके से। अब जो गोल गला है इसकी भी मैंने सिलाई लगा दी थी और थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। वी शेप पर भी इसी तरीके से करेंगे और जो ये बाकी का कपड़ा बचता है इस पर छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। नोक पर भी इसी तरीके से ये वी शेप वाली जो नोक है इस पर भी इसी तरीके से कट लगेगा। फिर ये गला अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा और जो ये नोक है ये किसी चीज़ से अच्छे से सेट कर लीजिएगा। ये बहुत इजी गला है, जल्दी से भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है ये बना हुआ। अब ये इसकी तुरपाई कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसके तुरपाई कर लेंगे, तुरपाई या सिलाई जैसे भी आपको बेहतर लगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद इसका बैक साइड का गला कटिंग कर लेती हूँ। बैक साइड के गले की चौड़ाई तो इतनी ही रहेगी जितनी फ्रंट के गले की है और लंबाई इसकी 1 इंच ले रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं बना रही। और इतना फैब्रिक छोड़ेंगे, तकरीबन आधा इंच छोड़ दें कि सिलाई का मार्जिन रख लेंगे हम कि पट्टी के लिए सिलाई के लिए रखा जाए। ये देखें इतना बस। उरे पट्टी कटिंग कर लेते हैं। उरे पट्टी कटिंग करने का ये इजी तरीका है कि कपड़े को तिरछा फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसके ये स्केल रखूँगी, स्केल जितनी ही चौड़ाई पर ये पट्टी कटिंग कर लूँगी। वैसे 1 इंच चौड़ी होती है ये पट्टी डबल करने के बाद, यानी कि खुली है ये सीधी हुई है तो पट्टी 2 इंच हो गई है इस तरीके से। अब इसे ऐसे डबल करके प्रेस कर लेंगे और गले के सीधे साइड पर लगाएंगे ये पट्टी को। जो हमने इसके शोल्डर के यहाँ गले के लिए जो सिलाई का मार्जिन रखा था उसे भी इस तरीके से सीधा करके फिर पट्टी लगाएंगे। इसके पट्टी का खुला साइड होगा, बंद साइड दूसरी साइड रख देंगे और ऐसे करके सिलाई लगाकर इसके और सिलाई पर सिलाई लगाएंगे, फिर वो फोल्ड हो जाएगी। और ये मैंने गला रेडी कर लिया इसका। इसके आर्म होल का देख लेते हैं। आर्म होल पर मैंने इसके नोक पर कट लगाया है, छोटे छोटे दोनों नोक पर कट लगाए हैं ताकि कोने इसके अच्छे से सेट हो जाएं। और ये कट लगाने के बाद मैंने इसे प्रेस कर लिया है सिलाई का मार्जिन रखकर। अब ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये इसके बाकी का फैब्रिक जो होगा उसे हम चुन्नी देकर कवर कर लेंगे। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, उससे इसको ज्वाइन करने में इजी हो जाएगा आपके लिए। ये जितना आपको सिलाई में रखना है उतने पर आप
पेंसिल से मार्क कर देंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये इसके कोने इस तरीके से सेट कर लेंगे। बाकी का जो इसका फैब्रिक होगा उसे सेंटर में शोल्डर की साइड पर चुने दे देंगे इस तरीके से। ये मैंने जॉइन कर लिया है। अब इसकी ये वाली पट्टियाँ दोनों स्लीव्स की दोनों साइड इसके सिलाई लगा लेंगे और इसे डबल करके इसकी फिटिंग लाइन पर सिलाई लगा देंगे और चाक दामन बना लेंगे। फिटिंग लाइन का मार्क लगा कर दिखा रही हूँ। जिस तरीके से उरेब कटिंग की है उसी तरीके से इसकी फिटिंग होगी। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। इसकी फिटिंग करने के बाद चाक दामन बना लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।